सो हेलो गाइस, दिस इज मी लकी एंड यू आर वाचिंग रेस्पो ड्राइव। तो गाइस धमाकेदार एक स्टिपुलेशन चूज कर लिया रिडल के लिए पॉल हेमन ने। अगर वो स्टिपुलेशन में हार जाता रिडल तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। इसके बाद सेथ रॉलिन्स भाई वो पता नहीं कहाँ रुकेंगे, उनके लिए बहुत अलग प्लान लेके ही डब्ल्यूडब्ल्यूई चल रही है। और क्या कुछ खास हो आज की मंडे नाइट रॉ में जानने के लिए वीडियो को देखना है लास्ट तक। तो आज मंडे नाइट रॉ की ओपनिंग करते हैं मीज़ और उनके साथ होते हैं पॉल हेमन। सबसे पहले मीज़ एंड मिसिस शो को हाइप करते हैं, उसके बाद वो मनी द बैंक को हाइप करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि जो भी जीतेगा वो बहुत ज़्यादा परसेंट हो जाती है, वो जीत सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। इसके ऊपर पॉल हेमन कहते हैं कि इससे पहले जो भी आड़े आया रोमन रेंस के वो जीत नहीं पाया रोमन रेंस, और जो कोई भी जीतेगा मनी द बैंक ब्रीफकेस उसके भी परसेंट 0 हो गए जीतने के अगेंस्ट रोमन रेंस। इसके बाद गाइस वो यहाँ पे बात करते हैं रिडल की। जैसे ही वो रिडल का नाम लेते हैं रिडल खुद आते हैं, वो कहते हैं कि किसी ने मेरा नाम लिया और मैं खुद ही आ गया। इसके ऊपर पॉल हेमन एक स्टिपुलेशन बता देते हैं रिडल को। वो कहते हैं कि अगर तू इस मैच को जीता है तो तुझे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मिलेगी। अगर तू हार गया इस मैच को रोमन रेंस के साथ जो मैच होगा रिडल को, तो तू कभी चैलेंज नहीं करेगा रोमन रेंस को, कभी भी नहीं। तो ये ज़बरदस्त स्टिपुलेशन दे दिया पॉल हेमन ने रिडल को। इसके बाद गाइस म्यूजिक बज जाता है। द उसोस को मुझे लगा कि वो अटैक करेंगे रिडल के ऊपर, लेकिन उनके रिडल के बचाव के लिए जाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स के लॉन्डे। और उसके बाद मैच बन जाता है जिमी ऊसो वर्सेस मॉन्टेज फोर्ड के बीच, जिसे जिमी ऊसो ने गाइस जीत लिया। अब दोस्तों बैक स्टेज एक इंटरव्यू होता है जिसमें सेथ रॉलिन्स ने एक्सप्लेन करना था कि क्यों उन्होंने कोडी रोड्स के ऊपर एक बीसीएस अटैक किया। इसके ऊपर सेथ रॉलिन्स का कहना ये था कि कोडी रोड्स एक वायरस है और वो बहुत खतरा है मनी द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, और इसके बाद वो एक वायरस है जिसे मुझे मिटाना ही था, और मैं इतिहास का सबसे ग्रेटेस्ट चैम्पियन हूँ जिसने मनी द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन किया था। और उसके बाद सेथ रॉलिन्स कहते हैं कि मैंने जो भी किया बहुत बढ़िया किया। और अगर वो एज स्टाइल की बात करते हैं, क्योंकि एज स्टाइल के साथ आज उनका क्वालिफाइंग मैच था, वो कहते हैं कि अगर एज स्टाइल भी मेरे आड़े आज आया तो मैं वही करूंगा एज स्टाइल के साथ जो मैंने पिछले हफ्ते कोडी रोड्स के साथ किया था। इसके ऊपर यहाँ पे एज स्टाइल आते हैं और सीधा फिनोमिनल फोरआर्म देते हैं सेथ रॉलिन्स को, कहते हैं कि दिस इज़ फॉर कोडी। इसके बाद गाइस बेकी लिंच वर्सेस डाना ब्रूक का मैच होना था फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई 24/7 चैंपियनशिप, लेकिन ये मैच होता नहीं है। डाना ब्रूक से बेकी लिंच पिछले हफ्ते का बदला ले लेती है और वो लगातार अटैक करती है बुरी तरह से डाना ब्रूक के ऊपर, और उनको बचाने के लिए असूका जाती है। असूका थोड़ी देर अटैक जारी रखती है बेकी लिंच के ऊपर, बेकी लिंच भाग जाती है बैक स्टेज की ओर। इसके बाद गाइस मैच हुआ अलेक्सा ब्लिस एंड ली मॉर्गन वर्सेस डियो ड्रॉप एंड निकी एएसएच। ये था मनी द बैंक क्वालिफाइंग मैच, और इस मैच को अलेक्सा ब्लिस एंड ली मॉर्गन ने जीत लिया और क्वालिफाई कर लिया है मनी द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। इसके बाद गाइस री मैच था पिछले हफ्ते का एजिकल वर्सेस केविन ओवन, और मैच दोस्तों ये ठीक ठाक सही गया, लेकिन यहाँ पे फिर केविन ओवन का ध्यान उसी बात पे था। वो इसी बात पे आर्ग्यू कर रहे थे कि ये एजिकल नहीं अलाइस, और वो अनाउंसर टेबल के ऊपर खड़े होकर भी यही कहने लगते हैं और वो ध्यान ही देते, रेफरी कर देते हैं उन्हें काउंट आउट, और काउंट आउट विक्ट्री हासिल कर ली एजिकल ने। और एजिकल ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी कर रही है, उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते अलाइस आने वाला है मंडे नाइट रॉ में। इसके बाद गाइस मैच हुआ सेड्रिक अलेक्जेंडर वर्सेस एमवीपी के बीच। मैच बहुत शॉर्ट सा गया और एमवीपी ने इस मैच को जीत लिया। मैच जीतने के बाद यहाँ ओमास ने भी अपने हाथ साफ कर लिए सेड्रिक अलेक्जेंडर के ऊपर। इसके बाद गाइस मैच हुआ एजे स्टाइल वर्सेस सेथ रॉलिन्स, और बहुत बढ़िया मैच गया, बहुत धांसू जबरदस्त ये मैच गया गाइस। ये था मनी द बैंक क्वालिफाइंग मैच, और बहुत बार पिन करने की कोशिश की एजे स्टाइल ने सेथ रॉलिन्स को, और मुझे लगा था कि शायद एज स्टाइल जीत जाएंगे और कहीं ना कहीं हम कोडी रोड्स का बदला लेते हुए देखेंगे एज स्टाइल को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ गाइस। यहाँ पे एंडिंग मूवमेंट पे सेथ रॉलिन्स ने रोल अप पिन कर दिया एज स्टाइल को, और सेथ रॉलिन्स ने क्वालिफाई कर लिया है मनी द बैंक मैच के लिए। इसके बाद गाइस मैच हुआ रिडल वर्सेस टोमासो चियाम्पा के बीच, और इस मैच को रिडल ने यहाँ जीत लिया। मुझे लगा था कि सेथ द ऊसोस कुछ अटैक करेंगे रिडल के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शांतिपूर्वक के मैच हो गया।
इसके बाद दोस्तों बियांका फ्लेयर आती है रिंग के बीचों बीच और वो एक प्रोमो काटती है। वो कहती है कि रिया रिप्ली और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब से रिया रिप्ली ने द जजमेंट डे को ज्वाइन किया है वो बदली बदली सी नजर आ रही है। इसके ऊपर यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे अपीयर हो जाते हैं द जजमेंट डे यानी फिन बैलर, डेमिनी प्रीस्ट और रिया रिप्ली, और वो कहते हैं वही प्ली जो वो हर बार देते आ रहे हैं कि वी आर टायर्ड बीइंग नाइस, हम अच्छे बन बन के थक गए हैं और लोगों का ऑर्डर ले लेके थक गए हैं, इसलिए हमने एज को तोड़ा और अब जो ये द जजमेंट डे बनी है ये इक्वल है और बराबर है। इसके बाद रिया रिप्ली ने ज़बरदस्त वार्निंग दे दी ली मॉर्गन को। उन्होंने कहा कि मनी इन द बैंक में एक ही चीज़ अच्छी होगी, वो ये होगी कि मैं दूसरी बार बनेगी रॉ वुमेन्स चैंपियन। इसके बाद गाइस मैच हुआ चैट गेबल वर्सेस मुस्तफा अली के बीच, जिसे चैट गेबल ने जीत लिया। अब भाई दोस्तों मेन इवेंट की बारी। मेन इवेंट में कोई मैच नहीं था, ये था थ्योरी वर्सेस बॉबी लेस्ली। एक पोज डाउन यानी इन्होंने अपनी बॉडी दिखानी थी पोज कर करके, डिफरेंट पोज कर करके, और यहाँ पे एडम पीरियस आते हैं और रिंग के बीचों बीच अलग अलग पोज करते हैं, अपनी मस्कुलर बॉडी को दिखाते हैं। और विक्ट्री ऐसे होनी थी इस मैच की कि WWE यूनिवर्स जिसको सबसे ज़्यादा चीयर करती वो हो जाता है इस पोज डाउन का विनर। अलग अलग पोज करते हैं ये दोनों, थ्योरी और बॉबी लेस्ली, और अंत में बॉबी लेस्ली को ज़्यादा चीयर्स मिलती है और बॉबी लेस्ली ही इस मैच को जीत जाते हैं, इस पोज डाउन को जीत जाते हैं। लेकिन थ्योरी कुछ स्प्रे करते हैं बॉबी लेस्ली की आंखों के ऊपर और उन्हें उनके ऊपर थोड़ी देर अटैक करते हैं। तो एक मैच गाइस मेरे से छूट गया था, ये होता रे मिस्टीरियो वर्सेस वीर महान के बीच मैच। दोस्तों ये भी बहुत ज़बरदस्त दांसू गया था। वीर महान को हालांकि थोड़ी देर रे मिस्टीरियो ने काफ़ी परेशान किया, लेकिन वीर महान ने रे मिस्टीरियो के साथ साथ डोमिनिक मिस्टीरियो को भी बुरी तरह से तोड़ा और अंत में सबमिशन मूव लगाई और टैप आउट कर दिया रे मिस्टीरियो ने। इस तरह सबमिशन मूव लगा के जीत गए हैं वीर महान। तो अगले हफ्ते के लिए भी दोस्तों काफ़ी मैचेस ऑफिशियल कर दिए हैं WWE ने, और साथ ही साथ स्मैकडाउन में रोमन रेंस वर्सेस रिडल के मैच में भी हाई स्टेक्स लगा दी है पॉल हेमन ने। तो आज की वीडियो का यहीं तक। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये तो बनता है।